नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज। थैंक यू सो मच सिस्टर। बहुत अच्छा लगा मुझे सोचकर सुनकर लास्ट टाइम कि कैसे मैं किसी को अपने दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल खड़ा करके उसको भी दर्द दे रहा हूं, खुद भी दर्द में बैठ रहा हूं। और यू नो समथिंग, एक और चीज मैंने रियलाइज की इसके बारे में कि जब मैं बैठा था तो बच्चे, नौकर, बीवी, फैमिली, जब मैं उसको किसी को दर्द के मैसेजेस भेज रहा था कि उन लोगों को भी वो फ्रीक्वेंसी लग रही थी और बच्चा भी मेरे नजदीक नहीं खेलने आ रहा था। क्योंकि उस समय जिस समय हम उनको याद कर रहे हैं और ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं याद के बदले में, तो एनर्जी डेफिनेटली ब्यूटीफुल नहीं है। इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट एनर्जी। कैन आई यूज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड देन ब्लेम? उस वक्त मैं उससे कोस रहा था कि तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से मेरी लाइफ बदल गई, तेरी वजह से मेरा दर्द है। वी आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन कि ये आत्मा मेरे जीवन में है क्यों। You know, it can go to that extent. आती नहीं ये आत्मा तो कितना अच्छा होता जीवन मेरा। वही लाइन हो गई ना फिर। वी आर क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन इन आवर लाइफ। ये कोई छोटी एनर्जी तो नहीं है, इसलिए तो मैंने यूज किया ना वर्ड कोसना। तो अगर आप किसी के लिए भी इतनी पावरफुली नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे तो सामने वाले तक नहीं पहुंचेगी क्या? वो तो पहुंचनी है। सामने वाले तो दूर की बात, मैं कह रहा हूँ चारों तो तरफ बट मेरी बॉडी के ऑरा से लोगों को दिख रही थी। बट थिंक व्हाट विल हैपन वेरी सून, वो आत्मा आपकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देगी। हो सकता है, क्यों नहीं करेगी? अगर आप मेरे लिए ये थॉट क्रिएट करें कि ये मेरे जीवन में आए क्यों, बिकॉज यू आर इन पेन, इट्स नेवर वन साइड। तो वेरी सून आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस थॉट, ये मेरे जीवन में आए क्यों। नाउ लुक कैसी एनर्जी जाने वाली है। वी एक्चुअली रियली वांट कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जीवन से डिसअपियर हो जाए। ये क्यों आए मेरी लाइफ में, यहाँ ये रिश्ता जुड़ा क्यों, यहाँ ये दोस्ती हुई क्यों, इस ऑफिस में मैं गया क्यों। सपोज ये वाला मेरा संस्कार मेरे चिल्ड्रन में और ग्रैंड चिल्ड्रन में मुझसे ट्रांसफर हो रहा है, तो आज ये संस्कार को मैं मिटाऊं तो वहां से भी तो कम वो भी मिट सकता है ना। अब जैसे आपने कहा आप बैठे हैं और आप ये चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि 1 घंटा पहले कुछ बात हुई हो, ठीक है, कोई मैसेज आया हो, कोई बात हो गई हो उनसे, कल कोई बात हुई हो, आप बैठ के वो रिवाइंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर से उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी क्रिएट हो गई? चारों तरफ पावरफुली नेगेटिव। अब आसपास और लोग बैठे हुए हैं और उसमें भी अगर बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है, पर और भी तो लोग बैठे हुए हैं, तो दैट फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन जो क्रिएट हुई, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है ना। इसीलिए शायद जब मेरा ग्रैंड चाइल्ड नींद से उठते मुझे पूछा कि यू नो नाना, आई एम नॉट गोइंग टू हैव गेट आइसक्रीम टुडे। मैंने बोला हुआ क्या तेरे को, व्हाई नॉट? नो, बिकॉज आई डिड नॉट हैव माई लंच और डिड समथिंग जो उसकी नानी ने बोला होगा मेरी वाइफ ने करो, आई डिड नॉट डू दैट। तो बोला फिर तो आई कैन नॉट गेट आइसक्रीम टुडे। नानी नो, ये नहीं बोला कि नानी ने मुझे मना किया, ये क्या, ही इज सच ए ब्यूटीफुल, नानी हर्ट मी इनसाइड, इधर नहीं इनसाइड। तो मतलब ये मैं जो सोच रहा था इस टाइप की, तो कैसे एक छोटी सी प्योर आत्मा को, वरना बच्चे को क्या मालूम है व्हाट इज हर्ट। इस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट कहाँ पता है अभी? ये इवन लैंग्वेज, अब इस लैंग्वेज को ही देख लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक समथिंग, आप बात करते करते कोई ऐसा शब्द और ऐसी लाइन जो आपने कहीं नहीं पढ़ी हो, कहीं नहीं सुनी हो, सडनली आप बोल रहे हैं, तो आप सोचने नहीं लगते कि यार मैंने ना पढ़ा ना देखा कभी, ये कहाँ से मेरे पास इतना चाहिए हो आगे। वैसे ही उस बच्चे में ये बात ट्रांसफर हुई होगी, वरना 2 साल का बच्चा ये बोलना चांसेस ही नहीं, चांस नहीं है। अगर उसको सिखाया नहीं गया तो
कौन सिखाएगा? नहीं, एक इनसाइड हम आउटसाइड। सपोज अब इसमें दो तरीके हैं ना बच्चे को सिखाने के। आइसक्रीम पे इनसाइड आउटसाइड थोड़ी कोई बोलता है। इनसाइड आउटसाइड आइसक्रीम पे नहीं, वी नीड टू चेक कि क्या हमने उस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिखाया है ऑफ गेटिंग हर्ट इनसाइड बाय ब्रूडिंग, बाय बट सल्किंग। सिखाया नहीं था ना। नहीं। विच मीन्स एक बच्चे को सिखाने के दो तरीके हैं, या तो उसको बोल बोल के सिखाओ कि जब आपको कोई ऐसा कुछ कहता है या करता है, यू डोंट गेट हर्ट आउटसाइड, यू गेट हर्ट इनसाइड। या तो उसको बोल के किसी ने ये सिखाया था, अब आपने कहा उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो 2 साल का बच्चा है, या तो फिर उसके पास बैठ के किसी ने बहुत पावरफुली ये थॉट क्रिएट की थी और उस बच्चे ने कैच कर ली, और क्योंकि आपने कहा वो सोया हुआ था। नाउ सी, जब आत्मा सोती है तो उसकी कैचिंग पावर और भी हाईएस्ट हो जाती है। इसलिए हम जब मेडिटेशन करते हैं, सकाश देते हैं, वो सुबह 4 बजे देते हैं। क्यों सुबह 4 बजे देते हैं? क्योंकि जिसको हमें वो वाइब्रेशन भेजनी है वो सोए हुए हैं, मतलब उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, साइलेंट की तरफ है, तो हम जो भेजेंगे वो कैच ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप ये चिंतन कर रहे हैं कि ही हर्ट मी, किसी के भी बारे में, कि दैट सोल हर्ट मी, वो व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया। ये बच्चा आपके पास सोया हुआ है, उठ के पहली बात यही, पहली लाइन यही बोली, 99.9999% चांसेस ही हैज गॉट इट फ्रॉम दैट वाइब्रेशन। मैंने आपसे खुद कहा, इस केस में उस बच्चे ने एग्जैक्ट थॉट कैच की है। वो तो है, एक है वाइब्रेशन कैच करना, हर्ट मी इनसाइड बच्चा बोलना, नो चांस, नॉट पॉसिबल। 2 साल का बच्चा नहीं बोल सकता, और वो भी इतने क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ नहीं हर्ट किया, एक्सप्लेन भी कर रहा है, यहाँ नहीं हर्ट किया, इनसाइड हर्ट किया, मतलब बता रहा है कि मैं उदास हूँ। और बोला क्या था, तुम लंच नहीं खाएगा तो देख शाम को आइसक्रीम नहीं मिलेगी, राइट, इतनी सी बात पे। लेकिन उस बच्चे के लिए वो हर्ट है ना? नहीं, वो हर्ट में से ट्रांसफर हुई। छोटी सी बात भी बड़ी हमको क्यों लगती है कि ट्रांसफर किया ना, तो इसका मैग्नीफाई कर दिया, राइट। तो हमारा ब्लेम करने का संस्कार उसमें आ गया, उस बच्चे में भी आ गया। अब ये 1 बार 2 बार अगर हो गया तो ये उस बच्चे का बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। दिस इज हाउ, सी समाज कैसे बनता है, किसी का एक बिलीफ सिस्टम धीरे 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 रेडिएट करते 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 पूरी सृष्टि का बिलीफ सिस्टम बन गया। पूरी सृष्टि का ना, मतलब काली बिल्ली किसी को क्रॉस कर गई, तब से आज तक काली बिल्ली। वो बिलीफ किसी के एक्सपीरियंस से क्रिएट होता है। जैसे आपने कहा काली बिल्ली, अब होगा क्या कि मैं यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ और एक काली बिल्ली क्रॉस की और सडनली मेरा काम गलत हो गया या गिर गया या टूट गया, तो मैंने किसी के साथ शेयर किया, वो पता है क्या हुआ, ऐसा हुआ, काली बिल्ली क्रॉस की और उस समय ये हो गया। सामने वाले ने किसी और के साथ शेयर किया, अगर कहीं 1 या 2 लोगों के साथ और भी ये हो गया कि वो कुछ कर रहे थे या किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे थे या कुछ हो गया, इट्स वेरी सून इन द एयर, वाइब्रेशन बहुत जल्दी फैलती है। किसी ने किसी को बोला था महाराष्ट्र में कि भाई चाय पी के जाओ ना, 2 मिनट रुको, तो बोला नहीं मैं जल्दी में हूँ, बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। तो तब से सब लोग बोलते महाराष्ट्र में, कहते कोई बोले चाय पिए, कम से कम 2 मिनट रुको, 2 घूंट पियो और जाओ, क्योंकि वो क्षण आपके लिए बुरा है। ये बिलीफ सिस्टम बना। अब इसी तरह ये वहम बना, मान्यता नहीं बनी। अब इसी तरह कोई कहेगा कि उसकी वजह से मैं दर्द में हूँ, क्योंकि किसने कहा होगा कलयुग में। आपसे बात करते करते इतना अच्छा वर्ड आ गया कि अगर उसकी वजह से मैं दर्द में हूँ तो वो भी मेरा वहम है। वो भी तो वहम, वो है ही वहम, क्योंकि यहाँ मेरे अंदर दर्द कोई क्रिएट कर ही नहीं सकता। ये हमें अब पता है, 100% हमने एक्सपीरियंस किया है सारा दिन कि ये मैं क्रिएट करती हूँ, जितनी देर क्रिएट करना चाहूँ, जिस मैग्नीट्यूड का पेन क्रिएट करना चाहूँ, और फिर जिस क्षण चाहूँ रिलीज कर दूं, जिस क्षण चाहूं वापस उनसे प्यार से बात कर लूं, नहीं चाहूं तो 5 साल बात ना करूं। ये सब सारी चीजें, चॉइसेस किसके पास है। लेकिन अगर कोई बिजनेस में धोखा दे के भाग जाए अबे, तब भी नहीं बोलेंगे कि इसने मुझे दुख दिया, हम कहेंगे उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे चीट किया और उसने मुझे हर्ट किया में बहुत फर्क है। हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं उसने मुझे चीट नहीं किया, ऑफ कोर्स उसने मुझे चीट किया,
अगर कोई आकर मुझे रूडली बोलकर चला जाए तो मैंने कहा उसने मुझसे रूडली बात की, ऑफ कोर्स की, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। उसने रूडली बात की, मैंने हर्ट क्रिएट किया। उसने चीट किया, मैं डिजेक्टेड फील हुआ। मतलब स्टिमुलस बाहर से आया, you can hold all the stimulus responsible for the stimulus, but you cannot hold the stimulus responsible for the feeling created inside. उसने आपको But isn't it directly proportional or relationship? How will it be directly proportional? उस टाइम हमने देखा पिछली बार कि सामने वाला एक थर्ड पर्सन आया, उसने कुछ कहा, हम दोनों के अंदर हर्ट सेम क्रिएट हुआ या डिफरेंट क्रिएट हुआ? दो बच्चों में भी होता है। अगर मैं दोनों बच्चों को डांटूं घर पे, कुछ खेल रहे हैं, तो मैं बोलता क्या क्या कर रहे तुम लोग, चलो बंद करो सब, ये कोई खेलते से ये खिलौने हैं, ये सब चुप जाएगा, लग जाएगी चोट। एक हंसता है और एक रोता है। ठीक है, तो इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नहीं, वो ना मैं खुद ही। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता कि जितनी आपकी डांट वैसा ही वहां रिस्पॉन्स, ये हम कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फिर वो सबके अंदर सेम होता है। ये तो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो हमें बहुत क्लैरिटी से, मतलब अंदर बिलीफ सिस्टम को क्लियर कर देना चाहिए। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, स्टिमुलस इज सेपरेट, रिस्पॉन्स इज सेपरेट। जैसे आपने कहा मैंने डांटा, एक बच्चा मुस्कुराया, एक बच्चा रोया, मतलब स्टिमुलस सेपरेट, रोना या मुस्कुराना या चुप हो जाना, सहम जाना या और ज्यादा खेलते रहना, ये सब अलग 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 तरह के रिस्पॉन्स। सिमिलरली चीट करना, आपने कहा बिजनेस में मुझे किसी ने चीट किया, चीट किया, स्टिमुलस इज देयर। मैं कितना दुखी हुआ, कब तक दुखी हुआ, और जो आपने कोसा वर्ड यूज किया, तो कितना उसको कोसा, कर्स किया, मतलब उसके बारे में इल सोचा, बद्दुआ दिया। ये तो हर एक का अपनी चॉइस होगी, और ये हर एक की अपनी चॉइस सिर्फ नहीं होगी, हमारी भी अलग अलग समय पे ये अलग अलग चॉइस होगी। अगर आप अपने आप को रिवाइंड करें, अपनी लाइफ की जर्नी को देखें, तो 30 साल पहले या 40 साल पहले अगर आपको किसी ने चीट किया होता तो आप उनके लिए कितना बुरा सोचते, वो एक अलग फैक्टर होगा। आज अगर इतनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, जो इतने सालों से एक जर्नी चल रही है आपकी, उसकी क्लैरिटी से जो पुरुषार्थ किया है, अब आज आपको कोई चीट करे तो रिस्पॉन्स में फर्क होगा या 1% होता है पहले का, 100 वर्सेस 1। अब सिर्फ 1% होता है। अब 1% होता है ना। अब सी लुक एट दिस, सिंपल 100 टाइम्स का फर्क है। मतलब सेम आत्मा, हाँ, स्टिमुलस भी सेम, और सेम संस्कार पुराने, सेम आत्मा जो रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन वही आत्मा पहले 100% गुस्सा करती, आज वो आत्मा कहती मैं 1% फील करता हूँ। तब का और अब का तो बहुत डिफरेंस है रिएक्शन में। तो तब का और अब का क्यों डिफरेंस है रिएक्शन में? वो स्टिमुलस तो वही है। फिर अब ये चेंज कैसे आया? अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, डिटैचमेंट, लाइट, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल स्टडी करे ना इतने सालों के अंदर, तो स्टिमुलस वही, रिस्पॉन्ड करने वाली आत्मा भी वही। अब तो अलग अलग आत्मा भी नहीं, रिस्पॉन्ड करने वाली आत्मा भी वही, पहले अलग आज अलग। तो क्लैरिटी नहीं होगी कि चूज कौन कर रहा है, क्लैरिटी नहीं हुई है। नहीं समझा मैं, चूज कौन कर रहा है मतलब 20 साल पहले रिएक्शन मेरा चेंज हो गया, ये जानता हूँ। रिएक्शन चेंज हो रहा है ना, तो किसने चूज किया कि पिछली बार जोर से रिएक्ट करना था 20 साल पहले, और आज उसी स्टिमुलस में ज्ञान नहीं था तो होता था, अब ज्ञान है तो ऐसे होता है। लेकिन रिएक्ट तो वही आत्मा कर रही है ना। हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे कि आज तक हम स्टिमुलस को ब्लेम करते रहे, करेक्ट, राइट, कि उनकी वजह से मैं उदास हुआ। ओके, मेरा कप टूट गया इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ गया। तो उस स्टिमुलस को ले लेते हैं, मेरा कप टूट गया, मुझे बहुत गुस्सा आया, कब? 20 इयर्स पहले। अब मेरा धीरे धीरे क्या हुआ है, अटैचमेंट ऐसी चीजों के साथ कम हो गया, आई एम एबल टू टेक इट लाइटली। अब आज सेम चीज टूटी, आज मेरा रिएक्शन कितना हुआ? 1%। अगर हमें ब्लेम उस स्टिमुलस पर डालना है, मतलब अगर हमें अपने गुस्से का ब्लेम उस चीज के टूटने पर डालना है,
अगर ये चीज सत्य होती तो तब भी सत्य, आज भी सत्य होना और चाहिए तब भी था। उतना गुस्सा और आज भी उतना गुस्सा होना चाहिए था। ओके, सो दैट इज अ फॉल्स ब्लेम belief ऑन system. गिविंग It's ब्लेम। not the truth at all. हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस, इसके लिए कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक कप टूटा, दो लोगों के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स, इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम कहते हैं दो लोगों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। लेकिन एक कप टूटा, सेम व्यक्ति के अंदर भी अलग अलग रिस्पॉन्स। अब 20 साल और अभी में भी छोड़ देते हैं, आज ही देखते हैं कि आज आपका मूड बहुत अच्छा है, वेरी हैप्पी, वेरी लाइट, फीलिंग वेरी पावरफुल, और आज वो कब टूटा, तो आज आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। टुमारो, कल आप किसी और बात से परेशान हैं, अभी अभी किसी और से इरिटेट हुए हैं, मूड बहुत ऊपर नीचे है, अब वो कब टूटा, रिस्पॉन्स डिफरेंट, रिएक्शन डिफरेंट। सो हाउ कैन वी ब्लेम दैट कप नाउ? या कैसे हम उस स्टाफ मेंबर को ब्लेम कर सकते हैं जिसके हाथ से वो कप गिरा और टूटा? हम रोज अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी स्टिमुलस के अंदर। सो ये ब्लेम वाली बात को आज क्या करना पड़ेगा? अब वो चाहे कप टूटने पर है, चाहे वो बिजनेस में किसी के चीट करने पर है, चाहे रिश्ते में किसी के ऐसे व्यवहार पर है, एक शब्द को अपनी यहाँ प्रोग्रामिंग में से परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। परमानेंटली, फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी सिचुएशन, फॉर एवरी सीन, एक वर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम फीलिंग, What I am today also. Yes, they are responsible. वो जिम्मेवार हैं मेरे दुख के, मेरे दर्द के, मेरी परेशानी के। ये लाइन हमें बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन पर लेकर जाती है, और यही लाइन को खत्म किया तो हम बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन पर चले जाएंगे। जैसे हमने पिछली बार देखा, जैसे ही उनको याद किया तो एनर्जी जुड़ जाएगी, हम भी वैसा और फील करने लगेंगे, वो भी फील करने लगेंगे, फिर व्यवहारों में परिवर्तन आएगा एंड इट विल एस्केलेट, राइट? आज एक चीज पक्की करते हैं, एक ब्लेम हटाएंगे, 1। दूसरा, पुरुषार्थ करके जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट थोड़ा सा प्यारा नहीं चल रहा अभी, अटेंशन रख के उनको कम याद करें या उनको याद ही ना करें। अब तो मैं ये नहीं बोलूंगा वो आ जाते हैं याद, क्योंकि मैं आपकी बात समझ गया। अब अगर याद आ भी जाती है, पास हो जाएगी, नहीं उसको दुआ दें, नहीं, कॉन्शियसली उस टाइम अपने माइंड को दूसरी तरफ लेकर जाकर मोमेंटली हीलिंग तो करेंगे, कॉन्शियसली अपने माइंड को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर लेकर ही जाना होगा। मैंने Can't I just say कि I will not create pain anymore because it is false. उसने जो करना था वो करना था and matter is over. पेन इज रियल, मेरा पेन बहुत रियल है, यू नो। पेन हम नहीं कह सकते ये फॉल्स पेन है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे साथ जो हुआ है, मुझे इस तरह से ट्रीट किया गया, मेरे साथ इस तरह से बात की गई, इट्स रियल, इट्स रियल। लेकिन उनके ऊपर ब्लेम इज फॉल्स, वो तो अब क्लियर हो गया कि वो तो कट हो गया। अब उनको याद जितना करेंगे, मतलब उनके बारे में जितना सोचेंगे, सपोज ब्लेम भी नहीं कर रहे, ठीक है, ब्लेम हमें क्लैरिटी हो गई कि नहीं करना, लेकिन उनको जितना याद करेंगे, वो हुई बातों को जितना याद करेंगे, उतनी देर फिर हमारी फ्रीक्वेंसी किससे कनेक्टेड है? उनसे कनेक्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक केयर। अगर हम किसी के कोई व्यवहार की वजह से हमने दुख क्रिएट किया है, उनको याद ना करें, कनेक्शन जुड़ जाएगा। और दूसरा, अगर हमारी भी कोई बात से दूसरे ने दुख क्रिएट किया है, उनको भी थोड़ी देर याद ना करें। सपोज मैं दुखी हूं बिकॉज ऑफ समथिंग यू सेड, आपने कुछ कहा, मैं दुखी हूं, अगर मैं आपको याद करती हूं, कनेक्शन जुड़ जाएगा, ठीक है, आपकी भी वाइब्रेशन आती जाएगी। वो मुझे ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है?
आपके कुछ कहने से मैं दुखी हूं, राइट? मैं दुखी हूं, मैं क्रिएट कर रही हूं, तो यू कैन बी श्योर कि मैं इस समय किसके बारे में सोच रही हूं? मैं आपके बारे में सोच रही हूं। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ी देर में मेरी दर्द वाली वाइब्रेशन आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। तो कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट नॉट टू थिंक ऑफ मी एट दैट टाइम, ताकि मैं डायल करूं भी आपके फोन को to engage. आपका एंगेज आना चाहिए। आपके मन को कहीं और लेके जाना होगा। आपको ऐसे ही याद मेरे बारे में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ। तो आपके अंदर भी वो बात फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। प्लीज कनेक्ट टू समथिंग एल्स एट दैट टाइम। अपने मन को किसी और तरफ लेकर जाना ही है, किसी और। जब वो थॉट्स भी फोर्सफुली आ रही है, क्योंकि आई एम सेंडिंग इट, तो वो आएंगी, वो चलेंगी, क्योंकि आई हैव सेंट इट। हम फोन पे बोलते हैं ना, सॉरी रॉन्ग नंबर। यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। मीन्स मैंने डायल किया, आपने हेलो भी करना शुरू किया, 2-3 लाइनें बात भी करना शुरू की, रियलाइज ये कॉन्वर्सेशन ठीक नहीं है, चेंज। मतलब अपने मन को कॉन्शियसली ये अटेंशन, ये नहीं सोचना। फोन आता, आप ये खरीदेंगे, आप ये प्रॉपर्टी लेंगे, या आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, मतलब प्लीज। अगर आपको उस बात के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में या मेरे बारे में ऐसी कोई थॉट्स आ रहे हैं, देयर इज अ बिग चांस कि आई एम सेंडिंग इट। आपको मालूम है कि कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से मैं उदास हूं, आई एम क्रिएटिंग पेन, सो इट विल रीच टू यू। इफ इट इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, we will need to consciously shift. क्योंकि नहीं तो कनेक्शन जुड़ गया। मैं तो कर ही रही हूं आपको फोन, मेरी बात अच्छी नहीं है, और आपने भी अगर फोन ले लिया, कनेक्ट हो गए, तो फिर वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जब ऐसी थॉट्स आ रही हो बहुत पावरफुली, कॉन्शियसली अपने माइंड को दूसरी तरफ लेके ही जाना है। फिर आएगी, फिर लेके ही जाना है। उन लोगों को ना याद करें जो दर्द में हैं और जो हमें उस दर्द का जिम्मेवार ठहराते हैं, और उन लोगों को भी ना याद करें जिनको हम आज तक जिम्मेवार ठहराते आए कि उनकी वजह से हम दर्द में हैं। क्योंकि दोनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट हुआ माइंड, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ पेन बढ़ता जाएगा। इसीलिए परमात्मा सिखाते हैं कि एक परमात्मा को याद करें। क्यों हर एक ने हमें सिखाया भगवान को याद करो। परमात्मा कहते हैं हर तरफ से अपने मन और बुद्धि को हटाकर एक मुझे याद करो। वो क्या मीनिंग है उसका? क्योंकि अगर उसको याद करेंगे तो फिर फोन कहाँ कनेक्ट हो जाएगा? उसी को फ्रीक्वेंसी वहां कनेक्ट हो जाएगी। जैसी उसकी स्थिति वो हमारी स्थिति बनने लगेगी। तो क्योंकि वो प्यार का सागर है, शक्तियों का सागर है, हम वैसे बनने लग जाएंगे। जब छोटे बच्चे मेरे साथ सोते हों, हाँ। तब मैं अगर उसको याद करूं तो कितना ब्यूटीफुल उनको जाएगा, क्या वाइब्रेशन जाएंगे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान बोलकर नहीं सिखाया जाता, ज्ञान स्वरूप बनकर वो वाइब्रेशन रेडिएट की जाती है। सामने वाला उसको अपने आप कैच करके उसको अपना बना लेगा। कितना ब्यूटीफुल है। तो जब मन बुद्धि इस तरह से परेशान हो तो कोई ज्ञान की बात पढ़ें, सुने, अपने मन को उस तरफ से हटाएं और फिर उसको याद करें। मतलब उधर फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने की बजाय वहां कर दें, अपनी भी हीलिंग हो जाएगी, फिर वो वाइब्रेशन उनको भी भेजें, उनकी भी हीलिंग हो जाएगी। और जैसे आपने कहा वो कार्मिक अकाउंट क्या होने लगेगा, इट विल चेंज एंड इट विल बिकम नाउ अ ब्यूटीफुल कार्मिक अकाउंट। इट हैज टू। ये हमारे हाथ में है उस रिश्ते को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। कंप्लीटली आवर चॉइस, इट इज कंप्लीटली आवर चॉइस। और ब्लेम करते रहे तो विक्टिम की तरह पूरा जीवन बीत जाएगा। और फिर सिर्फ एक को नहीं ब्लेम करते ना, ब्लेम करने की अगर हैबिट हुई, अवेयरनेस नहीं है कि आई एम द क्रिएटर, तो आज इनको ब्लेम, कल किसी और को ब्लेम, फिर ब्लेम। हम दर्द में रहते जाएंगे, उनको ब्लेम करते जाएंगे, दर्द हमारा बढ़ता जाएगा, हीलिंग कहाँ होगी। और
कार्मिक अकाउंट हमारे से नहीं। बनते जाएंगे। और बच्चों को भी Yes, आप ही वो देते vibration। जाएंगे। कितना बैड कर्मा है ये। Yes। किसी भी बच्चे को ये खराब सीड प्लांट करके देना इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब आपने वर्षे में सही चीज नहीं दी फिर उनको ना। प्रकृति में, यूनिवर्स में हर आजकल इतने हेट मैसेजेस आते हैं इस पे, मैं वहीं का मैं डिलीट करता हूँ। फॉरवर्ड दिस, नो, नॉट एट ऑल, नॉट टू डू एनीथिंग व्हिच विल स्प्रेड a negative energy into the vibration। कुछ भी ऐसा आई एम सोचना भी। रिस्पॉन्सिबल टुडे आफ्टर आई हैव रियलाइज्ड मेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस कितनी जल्दी कैच करते छोटे छोटे बच्चे घर में। उनके लिए तो आप हीरो है ना। नहीं, लेकिन उसके बाद आप उनको करने से रोक नहीं पाएंगे। अगर आपने वो थॉट क्रिएट की, बोला नहीं ना। कई बार हम कहते हैं ये बच्चे को किसने सिखाया, मेनी पेरेंट्स विल से ये बच्चे को किसने सिखाया। हमारी सोच ने उनके अंदर वो सीड डाला। अब जब वो सीड उनके अंदर उगना शुरू हुआ, मतलब उनके व्यवहार में आया, वी वॉन्ट देम टू चेंज। कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो। बीज डल गया है, अब वो बाहर निकलेगा ही। अब अगर उनको चेंज करना है तो बोल के लेवल पे नहीं होगा, एक नया बीज डालना पड़ेगा। सिर्फ आप सोचें कि प्लांट को ऊपर से उखाड़ दे, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, नहीं होगा। बीज नया डालना पड़ेगा। जैसे मेरे से एक इम्प्योर थॉट इम्प्लांट वहां हो गई थी, वैसे ही मेरे से एक प्योर थॉट भी तो वहां इम्प्लांट हो जाएगी। वो वाला पौधा उगना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स भी बोलते हैं सिस्टर, बच्चा जो है वो माँ है। जो माँ सोचती है बच्चा सोचता है, जो माँ खाती है बच्चा खाता है। वाइब्रेशंस। और नहीं, हाँ, जो माँ अगर पीती है तो बच्चा भी पी रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि उनका कनेक्शन उन दो आत्माओं का बहुत स्ट्रांग है ना। तो वो दो मन दो न रहकर, वो दो मन है, वो दो न रहकर एक है। बट ऐसे ही हम भी हो जाते हैं किसी के साथ भी, कि जब हम उनको बहुत स्ट्रांगली याद कर रहे हैं, जैसे हमने कहा ब्लेम कर रहे हैं, तो फिर वो दो मन दो न होकर जुड़ जाते हैं। दे कनेक्टेड टू ईच अदर, सो वी नीड टू टेक केयर। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। When we hold others responsible for our pain, we are creating a negative aura. This energy will not only reach the person for whom it was created, but will also influence everyone who comes close to our energy field. Our belief system can become the belief system of others because of three reasons. We repeatedly teach it to them, we live our life that way, and they learn. It is our very dominant thought, and they absorb our vibrations. If we are in pain because of someone else's behavior, or if someone else is in pain because of us, we should not think of them. If our minds connect, negative energy exchange begins, and the pain escalates. When we are in pain, we need to divert our thoughts by reading spiritual knowledge and connect to God. Our mind will get connected to His pure energy and get healed. Our vibrations will then also heal the other person. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.